चलिए, द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया, द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया, दैट इज ए थीम। एक थीम है जो एक भारत सरकार का प्रोग्राम हुआ मिलेट्स को लेके। मिलेट समझते हैं ना? चलिए मिलेट दिखा देते हैं यार, ये है मिलेट। मिलेट्स मतलब मोटा अनाज। ये वो अनाज होते हैं जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं और इनको हम और कम फर्टिलाइजर का यूज होता है और ये बैकवर्ड रीजन में होते हैं। जो सॉइल बैकवर्ड होती है, जहाँ पर रेनफॉल कम होता है, जहाँ पर फर्टिलिटी कम होती है, जहाँ पर लोग थोड़े से प्रॉस्पर कम है, उस रीजन में ये मिलेट्स होता है। ठीक है, तो मिलेट्स को भारत में बढ़ाने की बात चल रही है। दैट क्वेश्चन may be for your next year prelims exam and also may be part of your mains exam this year and may be part of interview of next year या coming year. Okay, तो now क्या है ये समझ में आ गया कि the future super food for India, millets is millets जो हैं millets is declared या millets is called as a super food. मिलेट्स इज कॉल्ड एज अ सुपर फूड, उनको सुपर फूड कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है इसमें, विच फूड ग्रेन इज नॉट सुपर फूड, इज नॉट पार्ट ऑफ द सुपर फूड। तो व्हाट इज द सुपर फूड? सुपर फूड मीन्स मिलेट्स। मिलेट मीन्स ज्वार, बाजरा, है ना, मेज यानी मक्का, ये सब होते हैं, ये मिलेट्स कहलाते हैं। ओके, देखिए कंटेस्ट क्या है। कंटेस्ट ये है, कहानी समझिए क्या है कि द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इनॉग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स। तो नेशनल मिलेट्स पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी विद द थीम द फ्यूचर ऑफ सुपर फूड। तो सुपर फूड याद रखना है कि सुपर फूड्स क्या हैं। जो सुपर फूड्स हैं वो हैं मिलेट्स। ठीक है, मिलेट्स को हम लोग सुपर फूड्स कहते हैं, यानी इसको हिंदी में कहते हैं मोटा अनाज। मोटा अनाज का मतलब समझते हैं कि क्या है? ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, इसको हम मोटा अनाज कहते हैं। ओके, ये ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इसमें ज़्यादा। कभी आपसे पूछेगा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मिलेट्स, तो मिलेट्स का इम्पोर्टेंस क्या है, मैं आपको सिंपली फॉर्म में बताता हूँ, मेंस में लिखना पड़ सकता है। इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स इज अ रिच इन द प्रोटीन एंड विटामिन। सबसे पहली बात है, ये प्रोटीन विटामिन में ज़्यादा अच्छे होते हैं। आपको पता है, जब भी डॉक्टर बताता है दलिया बताता है भाई, है ना, मूंग खाओ, जौ का दलिया खाओ, है ना, तो ये एक न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन ज़्यादा होता है। दूसरा इम्पोर्टेंस क्या है, दीज क्रॉप्स नीड वेरी लो रेनफॉल, है ना, दैट इज नो नीड फॉर इरिगेशन। ये कम वर्षा चाहिए उनको और उनको ज़्यादा इरिगेशन करने की ज़रूरत। कौन भाई मक्का बाजरा में पानी लगाता है? कोई लगाता है। पहली चीज, दीज ग्रेन्स, दीज फूड ग्रेन्स, दीज सीड्स नीड लेस प्रेसिपिटेशन या लेस इरिगेशन। नेक्स्ट, दीज क्रॉप्स नीड मिनिमम फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। कम फर्टिलिटी में भी ये हो जाएंगे। दे नो नीड केमिकल फर्टिलाइजर लाइक व्हीट एंड राइस। इन्हें यूरिया, डीएपी नहीं चाहिए। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं। मिलेट्स आर द ग्रुप ऑफ स्मॉल सीड ग्रासेस दैट द ग्रो द सीरियल एज द क्रॉप ग्रेन्स ह्यूमन फूड एज अ फूडर। ठीक है, and they are the called as a superfood. Just I discuss here, they are called as a superfood. They called as a superfood, having the nutrients like protein. Why these are called as superfood? Having the nutrients and like protein and vitamin, iron and iodine. They have iodine and vitamin and iron and protein. So that's why these seeds are called as a superfood. Growing in Kharif season. These millets are growing in the season of Kharif. Kharif season means the time period of July to September. Okay, the time period of July to September. अक्टूबर लिखिए है इसमें। द पर्ल्स, मिलेट्स, बाजरा, फिंगर एंड रागी, मिलेट्स, मेज, ज्वार, दैट इज ऑल नोन एज अ खरीफ क्रॉप।
खरीफ क्रॉप का मतलब मानसून क्रॉप, जो फसलें दीज दैट क्रॉप ग्रो इन द मानसून सीजन, दैट क्रॉप ग्रो इन द समर सीजन, दैट क्रॉप grow in the June to September season, these are called as a kharif. Millets is a part of kharif crop. Okay, तो कौन कौन क्वेश्चन बन सकता है, which crop is not part of the millets, कौन कौन सा millets पार्ट नहीं है, तो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया है. ओके, समझ में आया कि द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया, दैट इज द थीम ऑफ conference that is done by the Food and Processing Industry, Ministry of Food and Processing Industry ने एक कॉन्फ्रेंस किया, उसमें रखा था. The government wants to push या to increase या to develop या grow more and more millets. Why? The reason is they no need more irrigation, they no need more rainfall, they no need more fertilizer, they no need for the care. बहुत ज़्यादा इनको केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है. और they are source of rich protein, vitamin and iron and iodine. Okay? Now these are clear point. What is the super food? Next point ये हैं, आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, आप ज़्यादातर जानते हैं लोग, है ना. डज नॉट, ये क्यों है, क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि डज नॉट रिक्वायर हाई मशीनाइजेशन एंड कैन विद द स्टैंड ड्राउट, यानी बहुत ज़्यादा इनको मशीनरी की ज़रूरत नहीं होती है और ये कम पानी में हो सकते हैं, है ना. द शॉर्ट ग्रोइंग पीरियड असिस्ट द मीटिंग ऑफ द फूड डिमांड, यानी बहुत कम समय में हो जाते हैं. आपको पता है ज्वार बाजरा बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं लेता है और शॉर्ट पीरियड हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, मिलेट्स हैव बीन इंक्लूडेड अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी पीडीएस, है ना. तो जो मिलेट्स हैं वो पीडीएस का भी पार्ट है. आपको पता है ज्वार बाजरा मक्का दिया जाता है मिक्स करके. एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन ग्रो वेल इन द वेल ड्रेन लोमी सॉइल, एरिड मतलब ड्राई एंड सेमी एरिड रीजन, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड गुजरात एंड राजस्थान. दीज आर स्टेट इज रीजन ऑफ द मिलेट्स प्रोडक्शन. ओके, तो मिलेट प्रोडक्शन दे में low drained region and loamy soil and arid and semi arid region, यानी अर्ध और शुष्क अर्ध, है ना, शुष्क और अर्ध शुष्क, सूखे. तो एरिड का मतलब होता है द रीजन वेयर रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर इज कॉल्ड एज द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन. ओके, India is the 5th largest exporter of the millets globally, and nearly 41% of total global production was met by the India 2020. So India is the 5th largest millet exporter. Next question may be prelims exam, India imports the millets. That sentence will be wrong, because India is the 5th, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में मिलेट्स को लेके. तो इंडिया इज नॉट मिलेट्स इंपोर्टर, इंडिया इज 5th लार्जेस्ट मिलेट एक्सपोर्टर. ओके, जो दुनिया में मिलेट्स का ट्रेड होता है उसका 41% भारत का शेयर है उसमें. ओके, नाउ पॉइंट इज क्लियर व्हाई मिलेट्स इज इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट इज ऑल्सो नो, ये भी जान लो भाई, है ना, योजना है. क्या है ये? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. वाई दिस योजना इन न्यूज? बिकॉज दिस योजना टाइम एक्सटेंड, इस योजना का टाइम को बढ़ाया गया. इसलिए इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, हु इज द बेनिफिशरीज ऑफ दिस स्कीम, हु इज बेनिफिशरीज ऑफ दिस स्कीम एंड व्हाट इज इन दिस स्कीम. ओके, क्या दिया जाता है भाई, गेहूं दिए जाते हैं, मक्का क्या क्या दिया जाता है और कौन लाभार्थी है, हु इज द बेनिफिशरीज. कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कब शुरू की, किसने शुरू की, ये कोई मतलब नहीं है, फिर भी एक बार जान लेते हैं. मेन पॉइंट इज हु इज बेनिफिशरीज,
कौन लाभार्थी है, किसको मिलेगा, एंड व्हाट इज टू गिव, क्या दिया जाएगा उसके अंदर। फोटो आप देख ही रहे हो, है ना, भारत के प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया था। चलिए अब देख लेते हैं इसके बारे में है क्या। देखो मैं इसके 10 क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा, जस्ट अभी 2-3 टॉपिक के बाद मैं 10 क्वेश्चन भी बनाए, डेली में 10 क्वेश्चन लेके आऊंगा जस्ट इसके बाद। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न प्राइम मिनिस्टर स्कीम दैट इज पार्ट ऑफ द फूड सिक्योरिटी इज द फूड सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्च 2020, यानी 26 मार्च 2020 को अनाउंस किया गया था ड्यूरिंग द कोविड-19 दैट मे बी इन योर स्टेट लेवल एग्जाम, may be part of the state exam like CGPSC, UPPSC, BPSC and RPSC and MPPSC, other also exam may be part of which the date of the starting of the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. Okay, the program is operated by the Department of Public and Department of Food and Public Distribution under the Ministry of Food, Ministry of Consumer Affairs and Food and Public Distribution. Okay, that also may be part of this part of question in prelims exam, and you have to mention in mains exam also this information. PMGKAY provide 5 kg of rice wheat. The what is the in this program? तो क्या है? This program, this scheme provides 5 kg rice or wheat, 5 किलो चावल या गेहूं per person and 1 kg dal to each family holding ration card. The scale of this welfare scheme makes it the largest food security program of the world. What will be provided in this scheme? 5 kg rice or 5 kg wheat and 1 kg dal per month of a family. Okay, 5, अब आप समझ लीजिए भाई 1 किलो दाल में, है ना, और 5 किलो चावल में क्या होगा, लेकिन फिर भी 5 किलो चावल या गेहूं ले सकते हो, उसके बाद 1 किलो दाल मिलेगी किसको? टू ईच फैमिली होल्डिंग राशन कार्ड, हर राशन कार्ड पर, ठीक है, एक राशन कार्ड पे एक मिलेगा। ओके, और दुनिया का सबसे बड़ा ये प्रोग्राम है।